गं गणपतये वरवरद सर्वजनं मे वशमानय स्वाहा। ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं ग्लौं गं गणपतये वरवरद सर्वजनं मे वशमानय। हरे कृष्णा फ्रेंड्स, वासुस्टो क्लासेस में मैं वासुदेव आपका फिर से स्वागत करता हूं। ज्योतिष की अपनी श्रृंखला को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। राहु सीरीज़ के बारे में जैसा कि हम लोग चर्चा कर रहे हैं। अपनी इस वीडियो को शुरू करने से पहले मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। पिछले साल से लेकर अभी तक की बहुत सारी सीरीज़ मिस की हैं मैंने, आप तक वो जानकारी नहीं पहुंचा पाया जो पहुंचाना चाहता था, क्योंकि निरंतर स्वास्थ्य में गिरावट और कुछ खराबी होने की वजह से प्रॉब्लम्स इतनी ज़्यादा थी कि जिसकी वजह से काफ़ी हद तक चीज़ें डिस्टर्ब रही। जिन भी भाई बहनों के कंसल्टेशंस पेंडिंग पड़े हैं, अभी मैं 5 से 6 कंसल्टेशंस दिन में ले रहा हूं। तो जिन भी भाई बहनों के कंसल्टेशंस अभी पेंडिंग पड़े हैं, आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर आप देख रहे हैं, मैंने लिखा हुआ है नीचे मेरा व्हाट्सएप नंबर। आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर जिन भी भाई बहनों की पत्रिकाएँ अभी पेंडिंग हैं, क्योंकि हमारे पास पूरा रिकॉर्ड है, जिन भी भाई बहनों की पत्रिकाएँ अभी पेंडिंग में हैं, काफ़ी टाइम से पेंडिंग में हैं, वो मुझे कॉल कर सकते हैं और अपनी पत्रिकाओं का विश्लेषण मुझसे करवा सकते हैं, मुझसे बात कर सकते हैं। देखिए, आपने थंबनेल ज़रूर देखा होगा। बहुत से लोगों के दिमाग में ये भ्रांतियां हैं कि राहु हमेशा ही अशुभ फल देता है, राहु हमेशा ही खराब फल देता है। इस विषय के ऊपर मैं आपसे थोड़ी सी चर्चा करना चाहूँगा। 15 मिनट आप मुझे दीजिए। 15 मिनट में मैं आपको कुछ समझाने की कोशिश ज़रूर करूँगा कि राहु दरअसल क्यों परेशान करता है हमें। ऐसे कौन से कारण हैं जिसकी वजह से राहु हमें तकलीफ़ देता है। ऐसे कौन से कारण हैं जिसकी वजह से राहु हमारे लिए कभी कभी इतना अशुभ लगने लगता है। मैं 27 नक्षत्रों के विषय में भी बात करूंगा। राहु का हर नक्षत्र में क्या फल होता है इसके विषय में भी बात करूंगा, बिकॉज कॉन्स्टलेशन और एस्ट्रोलॉजी का बहुत बड़ा आपस में एक संयोग है, बहुत बड़ा आपस में एक बड़ा कनेक्शन है। क्योंकि नक्षत्र के बिना जो है ज्योतिष वो अधूरा है। नक्षत्र के बिना हम ज्योतिष के किसी भी रहस्य को नहीं खोल सकते। तो राहु परेशान क्यों करता है, इसका सबसे बड़ा कारण क्या है? देखिए, राहु जाति से अगर हम देखें तो बहुत ज़्यादा मात्रा में राहु को यदि हम देखें तो राहु हर चीज़ को ग्रहण करने की कोशिश करता है। राहु हर चीज़ को ग्रहण करना चाहता है। ये उसकी कोशिश होती है कि वो हर एक ऐसे सांसारिक सुख का उपभोग करे, वो ऐसे भौतिक सुख को जो है उपयोग करे जिससे उसको हमेशा एक तृप्ति मिले, जिससे कि उसको एक सेटिस्फैक्शन मिले। राहु अपने आप को सेटिस्फाई करना चाहता है। शायद ये राक्षसी गुण भी है, राक्षसी स्वभाव भी है। अब ये कह देना बिल्कुल गलत है कि क्या देवता अपनी तृप्ति नहीं करना चाहते थे। यह गुण देवताओं के पास भी होता है। देवता भी अपने आप को, या जैसे कि मैं भगवान इंद्र के बारे में बात करूं तो शायद उन्हें भी सांसारिक सुखों से कहीं ना कहीं एक विशेष लगाव है। इसीलिए वो राजाओं के राजा माने जाते हैं, देवताओं के राजा माने जाते हैं इंद्र। तो कहीं ना कहीं उन्हें भी इन चीज़ों से लगाव है, यानी कि सांसारिक सुखों का लगाव है। हालांकि मैंने अपने ज्योतिषीय अनुभव में ये देखा है कि जो भाई बहन जो है वो देवता की जो गण में पैदा होते हैं, जिनका गण देव होता है, वो ज़्यादा भौतिक सुखों की तरफ जो है तृप्त अपने आप को करना चाहते हैं, या भौतिक सुखों की तरफ उनका झुकाव या लगाव बहुत ज़्यादा होता है। देवगण की बात कर रहा हूँ। मनुष्य गण अगर मैं देखूँ, अगर मैं ज्योतिषीय गणना करूँ और मैं ज्योतिषीय गणना के आधार पर यहाँ पर आपसे ये इस नतीजे पर मैं पहुँचा हूँ कि मैंने देवगण से भी ज़्यादा मनुष्य गण को बहुत सही और सटीक पाया है। मनुष्य गण में जो व्यक्ति पैदा होता है, जो भाई बहन मनुष्य गण में पैदा होते हैं, वो निरंतर अपने कार्यरत में प्रयास करते रहते, अपने कार्यरत रहते और प्रयास करते हैं, अपने भौतिक और आध्यात्मिक जीवन को नियंत्रित करने की कोशिश करते हैं। अपने भौतिक और अपने आध्यात्मिक जीवन को निरंतर एक साथ एक समान व्यवहार के साथ लेकर चलते हैं, यानी कि एक निरंतर जो है प्रयास करते हैं कि उनका ये संतुलन बना रहे। वह भौतिक और आध्यात्मिक जीवन में एक संतुलन बनाने का काम करते हैं। लेकिन जो देवगण है
अगर देवगण की मैं बात करूं तो देवगण के जो भाई बहनें जो देवगण में पैदा होते हैं, उस स्थिति में वो कहीं ना कहीं इतनी ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में भौतिक चीज़ों में लिप्त होना चाहते हैं कि उन्हें जीवन का हर वो सुख चाहिए जो वो ग्रहण करना चाहते हैं। देवगण की अगर मैं बात करूं, या बशर्ते मैं यहाँ पर एक चीज़ और देखता हूँ कि उनको बचपन से ही उस तरह के सुख प्राप्त होते हैं, या बचपन से ही उनको ऐसी जो हैं चीज़ें उनके सामने होती हैं, ऐसी स्थितियाँ उनके सामने होती हैं, उन्हें कोई विशेष प्रयास करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। देवगण के व्यक्ति जो हैं शुरू से ही अच्छा पहनना, शुरू से ही अच्छी गाड़ियों में घूमना, शुरू से ही अच्छे व्यवहार, अच्छे पैसे से उनका पालन पोषण होता है, अच्छी तरह से उनका पालन पोषण होता है, तो उन्हें वो भौतिक सुखों की आदत पड़ जाती है, वो उन भौतिक सुखों में ज़्यादा लीन होते हैं। तो राक्षस गण यानी कि राहु जो है वो कहीं ना कहीं राक्षस प्रवृत्ति का ग्रह है। एक राक्षस प्रवृत्ति का ग्रह जब आपके जीवन को प्रभावित करता है तो ऐसी स्थिति में स्वाभाविक सी बात है कि आपके भीतर राक्षस गण या राक्षस जैसे व्यवहार आने ज़रूरी हो जाते हैं, या ऐसे व्यवहार आप करने लगते हैं कि आपको जीवन का हर सुख प्राप्त होना चाहिए। अब वो सुख आप कैसे प्राप्त करेंगे, ये राहु की प्रवृत्ति के ऊपर निर्भर करता है, क्योंकि राहु अचानक से होने वाली घटनाओं को जो है दिखाता है, दर्शाता है। जिस प्रकार से शनि और राहु की अगर मैं बात करूं तो अगर दोनों ही टॉर्मेंटर हैं, लेकिन दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। राहु शनि के अंडर में काम करते हैं, शनि राहु को निर्देश देते हैं। दरअसल राहु केतु द्वारपाल का काम करते हैं। शनि राहु और केतु को ये इंस्ट्रक्शंस देते हैं कि आप व्यक्ति के जीवन में उसके कर्मों का जो है पूरा का पूरा जो लेखा जोखा है वो आप मुझे देंगे। उसी ही हिसाब से इस व्यक्ति के कर्मों के हिसाब से इसके कर्मों की सज़ा इसको मिलेगी। अगर इसने पाप कर्म किए तो पाप कर्म की सज़ा मिली, शुभ कर्मों की सज़ा इसको ज़रूर। कोई भी श्रेणी हो, जाने अनजाने में किया गया पाप कर्म भी शनि के द्वारा ही आपको पनिशमेंट देता है, शनि के द्वारा ही आपको विशेष प्रकार से पनिशमेंट मिलेगी। तो राहु का जो क्लियर इंस्ट्रक्शंस हैं, तो क्योंकि राहु एक फ्री यानी कि एक बहुत ही मुक्त प्लैनेट है, मुक्त ग्रह है वो। राहु किसी के दबाव में काम नहीं करता। दरअसल शनि एक दबाव का ग्रह है। शनि आपको दबाव करने, आपके अंदर दबाव लाता है, दबाव करने का काम करता है, किंतु राहु दबाव में बिल्कुल नहीं आना चाहता। दरअसल मैंने इसलिए कहा है आपसे कि राहु दबाव में नहीं आना चाहता। ज़्यादातर पत्रिकाओं में मैंने देखा है कि जिन भी भाई बहनों का वैवाहिक जीवन खराब होता है उसमें राहु का बहुत बड़ा रोल इम्पॉर्टेंट होता है। राहु एक फ्री प्लैनेट है। सप्तम भाव से यदि राहु का संबंध हो जाए, लगन भाव से यदि राहु का संबंध हो जाए, या किसी भी प्रकार से सप्तम भाव पर राहु की दृष्टि हो, या राहु सप्तम भाव को देखे, 1000 पत्रिकाओं में ये चीज़ मैंने अभी तक एनालिसिस की है कि राहु हर चीज़ में फ्री रहना चाहता है। राहु अपने ऊपर कोई दबाव नहीं लेना चाहता। राहु का अपना एक माध्यम है कि वो बिल्कुल फ्री होकर चलेगा। अब आप मुझे ये बताइए कि यदि कोई स्त्री और पुरुष अगर अपने जीवन साथी से ये एक्सपेक्ट करता है कि उसके ऊपर कोई विशेष दबाव ना हो, जिस प्रकार से एक पुरुष को अपनी जीवन जीने का अधिकार है उसी प्रकार से एक स्त्री को भी अपने जीवन जीने का अधिकार है। बशर्ते यहाँ पर हमें ये समझना है कि यहाँ पर बिल्कुल मुक्त होने का अर्थ ये नहीं है कि आप किसी के चरित्र पर यहाँ पर कोई विशेष प्रकार की टिप्पणी करें। यहाँ पर मुक्त होने का मतलब है कि आपको अपने जीवन में हर उस दबाव से मुक्ति चाहिए जो राहु आपके ऊपर लगाना चाहता है। यदि आपकी पत्रिका में सप्तम भाव में राहु है और विशेषकर अगर ये स्त्री की पत्रिका है तो उसे उसके पति द्वारा उसका शोषण होगा या उसके ऊपर विशेष दबाव डाला जाएगा। अब यहाँ राहु को बदनाम करना बिल्कुल भी ठीक नहीं है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति बंधन में रहना पसंद नहीं करता। यहाँ तक कि पशु पक्षी भी बंधन में रहना पसंद नहीं करते। अगर आप गाय को, बैल को अगर पूरा दिन एक खूंटे से बांध कर रखेंगे तो शायद वो भी आज़ाद होना चाहते हैं, वो भी फ्री होना चाहते हैं। उनको भी कुछ समय के लिए आज़ाद छोड़ दिया जाता है, खुला छोड़ दिया जाता है, ताकि वो अपनी मन मर्जी के मुताबिक अपने जीवन में थोड़ा खुला महसूस कर सके, अच्छा महसूस कर सके। तो राहु दबाव है। जब वो दबाव आपके ऊपर आना शुरू हो जाता है तो आपके वैवाहिक जीवन में तनाव बढ़ना शुरू हो जाता है, क्योंकि राहु का मतलब है गलतफहमियों का शिकार होना। राहु की महादशा या राहु का संबंध सीधा गलतफहमियों से है। राहु को जितना बदनाम किया जाता है राहु उतना बदनाम नहीं है। राहु आपके अंदर एक फ्री यानी कि आप इस स्थिति में अपने आप को देखेंगे कि राहु यहाँ पर हर तरह से मुक्त होना चाहता है। शायद यही स्थिति है कि कुछ देशों में आज भी स्त्रियां अपने अधिकार के लिए लड़ रही हैं। आज भी अपने अधिकार के लिए उन्हें कोर्ट तक जाना पड़ता है, न्यायालय तक जाना पड़ता है, क्योंकि राहु दबाव पसंद नहीं करता। कहीं पर भी आप जाइए, राहु फ्री एजुकेशन में बिलीव करता है, राहु फ्री थॉट्स में बिलीव करता है। राहु का अपना एक प्रिंसिपल होता है।
तो राहु जितना गलत आप समझ रहे हैं उतना गलत है नहीं। अगर आप अपने जीवन साथी पर हमेशा ये दबाव बनाकर रख रहे हैं कि मैं पुरुष प्रधान हूं तो मैं स्त्री के ऊपर दबाव बनाकर चलूं, तो यहाँ पर राहु का दबाव आपके वैवाहिक जीवन को खराब करेगा। खराब करने का अर्थ यहाँ पर ये नहीं है कि ये आपको डाइवोर्स की स्थिति में लेकर जाएगा, लेकिन खराब होने का अर्थ यहाँ पर ये हो जाता है कि आपका वैवाहिक जीवन तनावपूर्ण रहेगा। क्योंकि यहाँ पर अगर मैं भारत जैसे देशों की बात करूँ, भारत देश में स्त्री को पूजनीय समझा जाता है। स्त्री इतने कॉम्प्रोमाइज़ करती है हमारे देश के अंदर। अगर मैं अपने देश की स्त्री की बात करूँ तो यहाँ इतने कॉम्प्रोमाइज़ होते हैं कि पुरुष कभी भी उसकी तुलना अपने आप से नहीं कर सकता। बशर्ते स्थिति देख लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि कहीं पत्रिका में स्त्री के और कोई खराब योग तो नहीं है। ऐसा नहीं है कि हमेशा स्त्री ही सही है या हमेशा पुरुष ही सही है। ऐसी स्थिति दोनों पत्रिकाओं में अवश्य देख लेनी चाहिए। किंतु मैंने मोस्टली केसेस में ये देखा है कि स्त्री हमेशा जो है अपना त्याग करती है और आगे जीवन में बढ़ती है, क्योंकि वो गलत नहीं है। अगर गलत स्थिति अगर देखी जाए तो यहाँ पर बहुत सारे केसेस में डाइवोर्स की स्थिति बन जाती है। तो राहु को हमेशा ये कह देना कि राहु हमेशा ही सताने वाला है, हमेशा ही परेशानियाँ पैदा करने वाला है, तो ये किसी स्थिति में मुझे बिल्कुल भी ठीक नहीं लगता। क्योंकि मैंने बहुत ही डीप स्टडी राहु के बारे में की है, बहुत कुछ मैंने देखा है, हज़ारों पत्रिकाओं में मैंने ये विश्लेषण किया है। राहु को मुक्ति चाहिए, राहु मुक्त होना चाहता है। शायद ये सबसे बड़ा कारण है। राहु मुक्त होने का मतलब ये नहीं है कि राहु आपके भीतर वो जोश पैदा करना चाहता है कि आप मुक्त हैं। जिस तरह से विदेशों में केतु को एक पालतू कुत्ते की श्रेणी में रखा गया है, जिस प्रकार से एक पालतू कुत्ता है, क्योंकि विदेशों में, इंग्लैंड जैसे देशों में पालतू कुत्तों को फ्री छोड़ दिया जाता है और वो सारा दिन घूमकर फिर वापस पुनः अपने उसी घर पर आ जाते हैं, अपने स्थान पर आ जाते हैं। क्योंकि केतु वॉन्डरिंग करता है, केतु इज अ वॉन्डरर। केतु जो है वो घूमने फिरने वाला ग्रह है। लगन भाव से अगर केतु का संबंध हो, लगन में अगर केतु, तो ऐसा व्यक्ति घूमेगा। बशर्ते चतुर्थ भाव की स्थिति को देख लेना जरूर है। चतुर्थ भाव यदि 6, 8, 12 में विराजमान है तो ऐसे व्यक्ति का घर में मन नहीं लगेगा। लेकिन अगर केतु लगन में है तो बिना वजह घूमेगा ऐसा व्यक्ति। ही विल बी वॉन्डरर। वो बिना वजह के घूमेगा, भटकेगा और भटक कर शाम को अपने घर वापस पुनः लौट आता है। उसकी ज़िंदगी का कोई विशेष मकसद नहीं रहता है वहाँ पर घूमने में। तो इसी तरह से राहु को हमेशा गलत नहीं समझना है, राहु को हमेशा खराब नहीं समझना है। राहु को एक मुक्त प्रणाली में रखा जाता है। राहु हर उस दबाव से हटना चाहता है, हर उस दबाव से बचना चाहता है जो उसके ऊपर डाला जाता है, जो उसके ऊपर बनाया जाता है। इसीलिए विशेषतः पश्चिमी देशों में राहु को गुरु के समान माना जाता है। राहु को गुरु के समान व्यवहार राहु का समझा जाता है और राहु के समान, गुरु के समान ही राहु को पूजनीय माना जाता है। अगर मैं पाश्चात्य देशों की बात करूं, क्योंकि वहां पर स्त्री पुरुष दोनों को समान अधिकार दिए जाते हैं। एक स्त्री को वहां पर विशेष रूप से इतनी आज़ादी, इतनी फ्रीडम दी जाती है कि वो अपनी इच्छा से कहीं भी आ जा सकती है, अपनी इच्छा से अपने जीवन को जी सकती है। किंतु कुछ स्थितियां ऐसी होती हैं कि हमारे देश में कुछ विडंबनाएं ऐसी हैं कि स्त्री को वो अधिकार, विशेष चीज़ें नहीं दी जाती हैं, जहां पर उसे लगता है कि एक दबाव के अंदर, एक दबाव में रहना उसको पसंद हो जाता है, पसंद होता है, रहना उसको उसके लिए आवश्यक हो जाता है। क्योंकि कुछ ऐसे नियम या ऐसे चीज़ें हमने अपने समाज के आधार पर बना दी हैं कि समाज उन चीज़ों को, समाज उन बातों को ग्रहण नहीं कर सकता। राहु एक विदेशी ग्रह है। राहु एक इंटरकास्ट मैरिज का भी कारक है। राहु दूसरे धर्मों में परिवर्तन करने का ग्रह है। राहु दूसरे धर्मों को समझने का ग्रह है। राहु दूसरे धर्मों में विशेषकर रुचि प्रदान करने वाला ग्रह है। तो राहु का मतलब है कि अगर आप हिंदू हैं तो आपको ना तो मुस्लिमों से कोई परेशानी है, ना ईसाइयों से कोई परेशानी है, ना सिखों से कोई परेशानी है। राहु सभी धर्मों को इक्वली इम्पोर्टेंस देता है। मैंने खुद अपनी राहु की महादशा में मैं हर उस स्थान पर गया, हर उस धार्मिक स्थान पर गया जो अन्य धर्मों से भी संबंधित है, क्योंकि मैंने हमेशा हर एक उस धर्म में मेरी आस्था रही है, हर उस धर्म में मेरा एक विशेष लगाव रहा है और हर उस धर्म को मैं सम्मान देता हूँ, चाहे वो किसी भी धर्म से संबंधित हो। तो राहु शायद इस तरह के विशेष गुण आपके अंदर, आपके भीतर पैदा करता है। राहु हर किसी को समान दृष्टि से देखना चाहता है, हर किसी को समान दृष्टि से व्यवहार करना चाहता है। तो ऐसी स्थिति में आप राहु को गलत कैसे कह सकते हैं, राहु को अशुभ कैसे कह सकते हैं? हाँ, राहु एक अप्रोच आपको देता है। यदि आपकी संगत, यदि आपकी कंपनी अच्छे लोगों के बीच में है, क्योंकि राहु की एक कंपनी होती है, राहु की एक पर्टिकुलर कंपनी होती है, उस कंपनी में अगर आप बैठ रहे हैं, चाहे वो अच्छी है या वो बुरी है, उस तरह का व्यवहार राहु ग्रहण कर लेता है अपने भीतर।
बहुत कुछ बताने वाला हूँ। मेरे इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कीजिए और अंगूठे के निशान पर ज़रूर जो है प्रेस कीजिए ताकि आपको मेरी सभी लेटेस्ट वीडियोस टाइम पर मिल सके। अभी तक के लिए इतना ही। आगे दीजिए अपने परम मित्र वासुदेव को। हरे कृष्णा।